आज बड़ा ही मंगलमय अवसर, महाशिवरात्रि का पावन पर्व और महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर फाल्गुनी मेला जो विष्णुई समाज का महाकुंभ माना जाता है, इसके अवसर पर लालासर सातरी में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयोजित इस हरि कथा के तृतीय दिवस हम सब लोग श्रद्धा और भाव से गुरु महाराज की इस पावन भूमि पर एकत्र हुए हैं। मंचस्थ पूज्य संतचरण, संगीतकार वृंद और आज इस महाशिवरात्रि को और विशेष बना दिया है। आज की इस कथा के साथ में एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम जुड़ा है कि हमारी आदरणीय लेखिका अनुलाल के द्वारा विष्णुई समाज के ऊपर, विष्णुई समाज की परंपराओं के ऊपर विष्णुई और कृष्ण हरद पुस्तक जो मूलतः इंग्लिश में लिखी गई, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और आज लालासर सातरी के मंच से इस पुस्तक का विमोचन करके आप सभी को लोकार्पित किया है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुस्तक की लेखिका दिल्ली से चल करके हमारे बीच आई। पिछली बार की मेले के अवसर पे आपका यहाँ आना हुआ था, उस समय संवाद हुआ था, लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि आप यहाँ आए और पुस्तक का विमोचन भी यहीं से होगा। मुझे लगता है गुरु महाराज के चरणों में आप आई थी और आपके भाव, आपके विचार और आपकी लगन थी कि गुरु जाम्बू जी के विचार, गुरु जाम्बू जी के शिष्यों का पर्यावरण और जीवों के प्रति समर्पण, इसको अपने कलम से कागज पे उतारा और गुरु महाराज ने कृपा की आज इस मौके पर इसका विमोचन हो रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसकी कॉपी आप जरूर खरीदें
और खरीद करके पढ़ें। तो मैं अनुलाल जी का यहाँ लाला सर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपकी ये पुस्तक बहुचर्चित हो, पूरे विश्व में इसको लोग पढ़ें, इसके लिए मैं गुरु महाराज से मंगल कामना करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे समाज के वरिष्ठ आरजेएस अधिकारी एडीजे उदयपुर श्री गणपत लाल जी बिश्नोई हमारे बीच पधारे हैं। जज साहब का भी मैं यहाँ पधारने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जज साहब ने और इनकी पूरी टीम ने आज मुकाम में रथ और राधे श्याम एक मैराथन दौड़ आयोजित करवाई, जिसमें 1500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और लोगों के अंदर एक स्वस्थ कंपटीशन पैदा हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जाए, समाज में सकारात्मक वातावरण हो। इसके लिए आपने पहले भी एक बार मैराथन का आयोजन करवाया था। उस समय तो रन दौड़ शायद वाला की थीम थी, और अब की बार रन और राधे श्याम, जो राधे श्याम पैमानी हमारे जीवों की रक्षा करने के लिए जा रहे थे, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो वो एक प्रकार से जीवों के प्रति ही शहीद हुए थे। उन्हीं को समर्पित आज की मैराथन बहुत ही सफल रही। तो इस सफल मैराथन के लिए मैं जज साहब को बधाई देता हूँ और यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी और पर्यावरण के प्रति सदैव अपनी बारीकियों के साथ में हर विषय का विश्लेषण करते हैं श्री आर के बिश्नोई जी हमारे बीच पधारे हैं दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आर के साहब पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं। 2019 में हम दुबई गए थे, आर के साहब के यहाँ एक हफ्ता रुके थे। और आर के साहब जिस मकान बने हुए अपार्टमेंट होते हैं उनमें आप रहते थे, तो बहुमंजिला इमारत थी और उसके अंदर दूर से ही जो है आरकेजी वाला मकान पूरा हरा भरा, उन्होंने ग्रीनरी बालकनी में जहां भी जगह मिली वहां पे ही पौधे लगा रखे थे। तो वहां सब लोग बात करते थे कि बिश्नोई जी का मकान वो ये जो हरा भरा है, और ये हमारी बिश्नोइयों की पहचान है कि नगरी बिश्नोई बसे रूखा खनो निवास। जहां बिश्नोई बसे वहां हरियाली बसे, तो आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, पेड़ पौधे आपका गुणगान करना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे कि यहाँ बिश्नोई गुरुदामों जी के चेले निवास करते। और आपके वहाँ जहाँ साइड थी वहाँ पे अंग्रेज लोग रोज आते थे, बिश्नोई सर हमें पौधे दो, हमें प्लांट्स दो, हमें बताओ कौन से प्लांट लगाने। अब भी दिल्ली में जो है रेडी लेकर के निकलते हैं, जो रिक्शा होता है उसमें पीछे अपना सामान रख लेते हैं, फावड़ा, पौधे, पानी, खाद, और सड़क के किनारे जहां जगह मिलती है वहीं पे चुपचाप पौधे लगा देते हैं। तो ऐसे जो पर्यावरण के प्रहरी योद्धा आरके जी भी आज हमारे बीच पधारे हैं, तो इनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और हमारे भाजपा के नेता और समाज के हर काम में सदैव सक्रिय रह करके जहां भी दौड़ धूप करनी होती है वहां पर्दे के पीछे रह करके काम करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय शिवराज जाखड़ जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और जीव रक्षा संस्था के आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सक्रिय पदाधिकारी हैं। और हमारे मंच का संचालन कर रहे संदीप धाड़िया जी, पुस्तक का जिन्होंने हिंदी के अंदर अनुवाद किया है, जिनका पहले अनिल जी आपका भी स्वागत है। ये हिंदी में लिखे तब हमारे समझ में आ गई है, अंग्रेजी होती तो हमें समझ नहीं आती। तो जितना योगदान अनुलाल जी का है हमारे लिए, तो उतना ही योगदान आपका भी है। और पीछे और सज्जन बैठे हैं, नाम से वाकिफ नहीं, जो भी इनकी टीम दिल्ली से आई है, इन सबका लाला सर सादरी पधारने पे स्वागत करता हूं। और मैं इस बात के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूं
कि आज मुकाम में संतों का बहुत बड़ा एक आयोजन था, भंडारा था, जिया थारे क्या हो या करे जो ही हमारे भंडारो या करे, लेकिन ते थोड़ा को सको ने जाना जरूरी है। तो आज हमारे वयोवृद्ध संत थे भगवान प्रकाश जी महाराज, उनको बद्रीनाथ धाम में कुटिया बनाई है, आश्रम बनाया है, और नेमावर में भी उनका आश्रम बनाया हुआ है एमपी में। उन दोनों आश्रमों का उनको महंत बनाया, महंताई की चादर की रस्म हुई, उसमें समाज के सभी साधु संत पधारे हुए थे, और वहाँ थोड़ा विलंब हुआ। आप लोगों ने धैर्य बना करके सबकी बातें सुनी, इसके लिए मैं आपका तो धन्यवादी हूँ और अपनी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और अब जो है समय रहेगा तो घंटा आधा घंटा और आगे बढ़ा देंगे और उस समय को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। तो सामने विराजे हुए